नमस्कार दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि आपका धन, सुख और समृद्धि बढ़े? आज हम आपको बताएंगे 5 धार्मिक तरीके जिन्हें अपनाकर आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, हम इसे प्रेरक कहानियों के माध्यम से समझेंगे। तो अंत तक वीडियो देखें और जानें कि कैसे आप भी इन तरीकों से धन और सफलता पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ध्यान और मंत्र जाप। पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि शुद्ध मानसिक ऊर्जा और सही मंत्रों का जाप हमारे जीवन में धन और अवसर बढ़ाने में मदद करता है। रोज सुबह या शाम 20 मिनट का समय निकालें। आप एम श्रीन महालक्ष्मीये नमः या हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। ध्यान करते समय मन को शांत रखें और हर शब्द का अर्थ समझकर उच्चारित करें। मंत्र जाप करने से मानसिक तनाव कम होता है, घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, अवसर और आर्थिक लाभ के रास्ते खुलते हैं। पहली कहानी है मुकुंद की। मुकुंद एक छोटे शहर का युवक था। उसकी नौकरी ठीक चल रही थी, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता रहती थी। वह हर महीने कुछ बचा नहीं पाता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे सलाह दी, बेटा, रोज सुबह महालक्ष्मी मंत्र का जाप कर और ध्यान कर। इससे मन शांति पाएगा और ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मुकुंद ने शुरू किया। रोज सुबह 20 मिनट का समय निकालकर वह मंत्र जाप और ध्यान करता। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने लगातार 3 महीने तक इसे किया। तब अचानक उसके काम में नई अवसर आए। एक बड़ी कंपनी ने उसे प्रोजेक्ट के लिए बुलाया और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। सीख: ध्यान और मंत्र जाप सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि ईश्वर और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से जीवन में अवसर भी लाता है। दूसरा तरीका है दान और सेवा। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। सप्ताह में एक दिन गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। बच्चों की शिक्षा में योगदान करें। मंदिर या आश्रम में सेवा करें। दान और सेवा करने से कर्मों के अनुसार धन की वृद्धि होती है, जीवन में सुख और संतोष आता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जैसे दूसरी कहानी है सावित्री की। सावित्री एक छोटे गांव में रहती थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वह अपने घर में जो कुछ बचता गरीबों को देती और सप्ताह में एक दिन आश्रम में सेवा करती। कुछ साल बाद क्या हुआ, एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया और उसने सावित्री की ईमानदारी और सेवा देखकर उसका व्यवसाय संभालने का ऑफर दिया। धीरे धीरे सावित्री का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो गया और उसकी प्रतिष्ठा गांव में बढ़ गई। सीख: दान और सेवा से धन और समृद्धि सिर्फ आशीर्वाद से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और सम्मान से भी बढ़ती है। तीसरा तरीका है घर और पूजा स्थल की सफाई और सकारात्मक वातावरण। घर में गंदगी और अव्यवस्था नेगेटिव एनर्जी लाती है, जो धन और सुख में बाधा डालती है। रोज पूजा स्थल को साफ रखें और दीपक जलाएं। घर में सकारात्मक वाइब्स बनाए रखने के लिए फूल और ताजगी का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में धन का स्थान विशेष होता है। इस तरह करने से घर में धन की ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मकता कम होती है और सकारात्मक सोच आती है। जीवन में अवसर और समृद्धि का आगमन होता है। जैसे तीसरी कहानी है रामकृष्ण की। रामकृष्ण के घर में हमेशा अव्यवस्था रहती थी। घर गंदा और अंधेरा रहता और लोग कहते कि वहाँ धन नहीं टिकता। एक दिन उसने सुना कि घर की सफाई और पूजा स्थल की व्यवस्था से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। रामकृष्ण ने सुबह सुबह घर और पूजा स्थल साफ किया, दीपक जलाया और ताजगी बनाए रखी। कुछ हफ्तों में उसका व्यवसाय चल पड़ा। परिवार में खुशहाली आई और आर्थिक परेशानियां कम होने लगी। सीख: घर और मन का वातावरण साफ और सकारात्मक होना भी धन और सुख की दिशा में पहला कदम है। चौथा तरीका है सप्ताह या मास में विशेष व्रत और पूजा। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि व्रत और निष्ठापूर्वक पूजा से ईश्वर की कृपा और धन की वृद्धि होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। सोमवार को शिवजी का व्रत रखें। व्रत में सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करें। इस तरह करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनता है, धन, सफलता और सुख का आगमन होता है।
चौथी कहानी अनिता की है। अनिता हर महीने लगातार शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करती। उसने पूजा करते समय केवल मंत्रों का जाप ही नहीं किया, बल्कि पूरे मन से अपनी इच्छाएं ईश्वर के हवाले कर दी। कुछ महीनों बाद अनिता की नौकरी में प्रमोशन आया। उसके व्यवसाय में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई और घर में खुशहाली आई। सीख: व्रत और पूजा केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मन, श्रद्धा और धैर्य के माध्यम से धन और सफलता लाने का तरीका है। पांचवा तरीका है संतों और गुरुओं की सेवा। जैसा कि पुरानी कहावत है, गुरु की सेवा ईश्वर की सेवा। गुरुकुल या संत आश्रम में सेवा करें, सफाई, भोजन वितरण जैसे कार्य करें। संतों के आशीर्वाद लें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। आशीर्वाद से जीवन में धन और सम्मान बढ़ता है, सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति मिलती है। कर्मों का फल जल्दी मिलता है। पांचवी कहानी विक्रम की है। विक्रम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसने अपने शहर के संत आश्रम में सेवा करना शुरू किया। सफाई, भोजन वितरण, बच्चों की पढ़ाई। कुछ सालों में क्या हुआ, संतों ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में अवसर आने लगे। उसे न सिर्फ नौकरी में सफलता मिली, बल्कि उसका व्यवसाय भी फलने फूलने लगा। सीख: संतों और गुरुओं की सेवा से न सिर्फ आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी लाभ होता है। तो दोस्तों, ये थे धन बढ़ाने के 5 धार्मिक तरीके। ध्यान और मंत्र जाप, दान और सेवा, घर और पूजा स्थल की सफाई, विशेष व्रत और पूजा, संतों और गुरुओं की सेवा। इन तरीकों को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे धन, सुख और समृद्धि से भर जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री लक्ष्मी, जय भगवान।